बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, लेकिन इस बार बड़े अज़म के साथ बड़ी ही अहम ख़बरें लेकर। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी साहब। अहमद नूरानी साहब ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फ़ैमिली के बारे में। और ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है कि अहमद नूरानी साहब ने एक कंपैरिजन दिया कि जनरल बाजवा साहब 2016 से पहले जब वो आर्मी चीफ नहीं थे उससे पहले क्या थे, इनके एसेट्स क्या थे, और 2016 के बाद जैसे ही वो आर्मी चीफ बने और उस अगले 6 साल के अंदर जो टर्न्योर अभी इनका गुजरा है, इन्होंने क्या कुछ बनाया है। और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नहीं, इनकी पूरी फैमिली। ये रिपोर्ट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है। पहले मैंने अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट पढ़ी, इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था अहमद नूरानी साहब का, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिश की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी जो वेबसाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया। हमारी टीम ने इस पे काम किया और हमारी टीम ने वो रिपोर्ट पूरी की पूरी निकाली। ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें ना सिर्फ जनरल बाजवा साहब, इनके बच्चे, इनकी बेगम, इनका बेटा और इनकी बहू और इनका समधी, ये एक अभी मैं अगर इसके ऊपर आपको बताना शुरू कर दूं, आप यकीन करें कि ये इतना मटेरियल है कि इसके ऊपर हम 4-5 एक सीरीज़ करेंगे वीलॉग की। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। आज एक इस पहले वीलॉग में मैं आपको जनरल बाजवा साहब, इनकी बेगम, इनकी बहू और इनके जो समधी हैं, इन 4 लोगों की वेल्थ का कंपैरिजन बताऊंगा जनरल बाजवा साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले और उसके बाद का। ले जी, रिपोर्ट में आपको ये कोट कर रहा हूँ, अहमद नूरानी साहब की फैक्ट फोकस वेबसाइट थी उसकी, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको पब्लिश किया है। बड़ी बात यह है कि ये बदनामी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसकी रिपोर्ट आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश की है। मैं अब आपको इस रिपोर्ट के कुछ चंद जो पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 2016 में। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो 2013 में FBR के अंदर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शो की थी, उसके अंदर कुछ एसेट ऐसे थे जो कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। अब उन एसेट में एक प्लॉट था, इनका कमर्शियल प्लॉट था DHA फेज़ 8 के अंदर, जो कि 2013 की वेल्थ स्टेटमेंट में बाजवा साहब ने शो नहीं किया था। अब बाजवा साहब 2016 में बन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और 2017 में जब इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट FBR में जमा करवाई तो उसको इन्होंने 3 बार रिवाइज किया। मेरे पास चूंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, इनकी 2013 वाली भी वेल्थ स्टेटमेंट मौजूद है, इनकी 2017 वाली तीनों वेल्थ स्टेटमेंट जो इन्होंने रिवाइज की थी वो हमारे पास मौजूद है। किसी को चाहिए आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। ले, बाजवा साहब ने जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज की, इन्होंने वो DHA फेज़ 8 के अंदर कमर्शियल प्लॉट 8 मरले का ऐड किया, और ऐड 2017 से नहीं किया, ऐड इन्होंने किया 2013 से, बैक डेट से जाके। और रीज़न ये बताई कि बाजवा साहब ये भूल गए थे, अपना प्लॉट भूल गए थे, इनको याद ही नहीं था, तो ये इन्होंने कभी उसको मेंशन नहीं किया। और ये भूले सिर्फ 2013 में नहीं, 13 में भी भूले रहे, 14 में भूले रहे, 15 में भूले रहे, 16 में भी भूले रहे, 17 में जाके उनको याद आया, ओहो वो भी एक प्लॉट था, वो भी मेंशन करना है, तो इन्होंने उसको मेंशन कर दिया। अच्छा चलें जी, इससे आगे चलते हैं। बाजवा साहब की बेगम है जनाब बाजवा साहब की बेगम आयशा अमजद साहिबा। आयशा अमजद साहिबा 2016 में फाइलर बनी। 2015 में इनके जो नेट रिजर्व्स थे, जो वेल्थ थी, इनकी जो वेल्थ इन्होंने स्टेटमेंट अपनी जमा करवाई हुई है FBR के अंदर, वो इनकी नेट वेल्थ 0 है। 2015 में बाजवा साहब की बेगम आयशा अमजद साहिबा की नेट वेल्थ 2015 में उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो FBR में उन्होंने जमा करवाई वो 0 है, जबकि 2016 में और उससे ऑनवर्ड वो बढ़ते बढ़ते, एक बात याद रखने वाली है कि 2016 में अब बाजवा साहब आर्मी चीफ बन चुके हुए हैं, तो 2015 में उनकी मिसेज की नेट वेल्थ 0 है। अब 2016, 18, 19
अब आगे जैसे जैसे चलते जाते हैं, अब इनकी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस, गुलबर्ग ग्रीन कराची में फार्म हाउसेस, लाहौर DHA में इनके रिहायशी प्लॉट्स, 2 कमर्शियल प्लाजा DHA फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 6 लाहौर। इसके अलावा 2018 में इन्होंने 5 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। अब मैं प्रॉपर्टीज़ अगर बताना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। 2017 में और प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई, 2018 में और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉपर्टीज़ में मुसलसल इजाफा होता चला गया। चलिए मैं शॉर्ट करता जाता हूँ। अब आ जाते हैं जनाब इनकी साहबजादी से मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इनकी बहू है जी मानूर साबिर साहिबा। मानूर साबिर साहिबा बेटी हैं साबिर हमीद मिठू साहब, जो कि प्रॉपर्टी टाइकून हैं लाहौर के। मानूर साबिर साहिबा की शादी हुई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे से। शादी, अब ज़रा ध्यान कीजिएगा, शादी की डेट है 2 नवंबर 2018। 2 नवंबर 2018 को इनकी शादी होती है और ये जनाब अपनी शादी से सिर्फ 9 दिन पहले ये जनाब अरबपति हो जाती हैं। शादी से 9 दिन पहले जनाब 23 अक्टूबर 2018 को DHA गुजरावाला में इनको 8 प्लॉट अलॉट किए जाते हैं और वो भी बैक डेट्स में अलॉट किए जाते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। 8 प्लॉट्स DHA गुजरावाला में जनाब मानूर साबिर साहिबा को अपनी शादी से सिर्फ 8 दिन पहले इनके नाम पे इनको अलॉट कर दिए जाते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, फिर इनके साथ एक ग्रैंड हयात कॉन्स्टिट्यूशन 1 एक प्लाजा था जिसके अंदर इनको एक अपार्टमेंट भी दिया जाता है, वो भी सेम डेट को, वो भी 23 अक्टूबर को। मतलब 23 अक्टूबर को टोटल 9 प्रॉपर्टीज़ मानूर साहिबा के नाम पे कर दी जाती हैं। मतलब इसके ऊपर भी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो विद इन 1 वीक ऑफ टाइम या 2 वीक ऑफ टाइम कह लें, 2 वीक्स ऑफ टाइम, 9 डेज़ के अंदर अंदर ये एक यंग लड़की बिलियनर बन जाती है, अरबपति बन जाती है। ऐसी किस्मत तो जी अल्लाह सबको दे, किसी किसी की होती है। अच्छा चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनके जो समधी थे साबिर हमीद मिठू साहब, उनका भी बहुत जिसे जैसे कहते हैं कि एक अखीर ग्रोथ हुई उनकी, और इन सब ने मिल के 2018 में एक ऑयल का बिज़नेस भी स्टार्ट किया दुबई के अंदर, टैक्स पाकिस्तान के नाम से। और विद इन मंथ्स वो इतना फैला कि इनके जो बिज़नेस था मतलब वो अखीर पे चला गया। एनीवे मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर आपको एक सीरीज़ दूंगा, ये कंप्लीट इनकी पूरी फैमिली की। सिर्फ इसको कंक्लूड करता हूँ जी, 6 साल के अंदर जो नोन एसेट्स हैं, जो नोन और डिक्लेयर्ड एसेट हैं बाजवा फैमिली के, बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के बाद से अब तक उनकी जो नोन एसेट्स की वैल्यू बनती है वो 12.7 अरब रुपए है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट आज पब्लिश हुई टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाजवा साहब के 2016 में आर्मी चीफ बनने के बाद से लेके अब तक के जो नोन एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है 12.7 अरब रुपए है। ये वो एसेट्स हैं जो पहले नहीं थे, इस टेन्योर के अंदर आर्मी चीफ बनने के बाद इन्होंने बनाए। अब इसके बाद हम सब ने ये सोचना है, अगर तो बाजवा साहब को ये लगता है कि ये सब गलत है, ये मैं कोट नहीं कर रहा, ये अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट की हुई है, उधर से देख के ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये गलत है, बाजवा साहब को चाहिए अहमद नूरानी साहब के अगेंस्ट एक्शन लें, टाइम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लें, ताकि स्पेशली तो अहमद नूरानी साहब की बात होती है क्योंकि आप हमारे आर्मी चीफ हैं, अगर आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आ रहा है तो आपको उसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। बाय द वे यहाँ पे मैं एक और बात भी कहता चलूँ, अहमद नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने ये वाज़े मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने इन्हीं जो एसेट्स जो बनाए गए, इसके जो इनकी वाइफ थी, वाइफ को बार बार FBI की तरफ से वार्निंग भी दी गई, उनको पूछा भी गया कि आप के जो एसेट्स हैं वो अनडिक्लेयर्ड एसेट आपके बनते जा रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ ने, बाजवा साहब की वाइफ ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अहमद नूरानी साहब के बकौल उन्होंने DGISPR जनाब बाबर इफ्तिखार साहब से भी रब्ता किया इस बारे में उनका व्यू पॉइंट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये इतनी बड़ी रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारी टीम ने बहुत काम किया है, मैं नए फैक्ट्स विद कंप्लीट डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है,
जो कि हमने संभाल के रखे, किसी को चाहिए हो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं मज़ीद इसकी डिटेल लेके आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।